हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। फैक्टराइज। तो हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन गिवन है, हमें बोला है इसको फैक्टराइज करिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए जो हमें इक्वेशन गिवन है वो क्या है। तो हमने यहाँ पे लिख देते इसको 4x का स्क्वायर प्लस में 9y का स्क्वायर प्लस में 16z का स्क्वायर प्लस में 12xy माइनस में 24yz माइनस में 16xz। तो ये हमें इक्वेशन गिवन है पहले क्वेश्चन में। अब बात आती है इसको हम सॉल्व कैसे करें। तो आपको याद आ रहा होगा कि एक फॉर्मूला हुआ करता था x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, इस फॉर्म में होता था। वो कैसे, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। तो ये फॉर्मूला हुआ करता था, आपको भी सेम ऐसा ही ऊपर भी नज़र आ रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, x प्लस में y प्लस में z का होल स्क्वायर। अब याद आया? तो यही वही फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, हमें इससे इसको कंपेयर करना है, जिससे हमें x और y और z की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसमें इसको पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमें पहले ज़्यादातर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन होते थे, हमें ये गिवन होता था, हमें सॉल्व करके ये निकालना होता था। क्या निकालना होता था? ये सॉल्व करके निकालना होता था। बट इस बार क्या है, इसका उल्टा है। हमें ये गिवन है, अब हमें सॉल्व करके क्या निकालना है, ये निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए करते हैं इसको कंपेयर। तो आप चेक करिए इसको, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करिए। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पर क्या है, 4x का स्क्वायर है। क्या है x स्क्वायर की जगह पे? 4x का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे x क्या होगा, x होगा यहाँ पे 2x का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों है, आप ही देखिए 2x का स्क्वायर दे रखा है हमें, यानी कि 2x का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 4x का स्क्वायर। हमें 2x का स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, 4x का स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, और हमसे पूछा गया है कि x स्क्वायर जब इसके इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सी बात है, क्या करिए, 4x के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे? आप 2x को 2x से मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपको क्या मिलता है। तो हमें मिलेगा, हमें पता है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर मिलेगा। क्या यहाँ पे 4x का स्क्वायर और यहाँ पे भी 4x का स्क्वायर नहीं आ गया? बिल्कुल, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को 2x मल्टीप्लाई में 2x यानी कि 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहीं से हमने 2x का होल स्क्वायर लिखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 9y का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल है, y के इक्वल है। y की जगह पे इस बार क्या दे रखा है, 9y का स्क्वायर दे रखा है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 9y का स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, या देखिए ध्यान से, हम 9y के स्क्वायर को लिख सकते हैं 3y गुणा में 3y, यानी कि इसका मतलब होता है 3 मल्टीप्लाई में 3, जो कि क्या होता है 9, और y मल्टीप्लाई में y का स्क्वायर। इसका मतलब 3y मल्टीप्लाई में 3y हम किसको लिख सकते हैं, 9y के स्क्वायर को लिख सकते हैं। यानी कि बात वही हो गई, आप 3y को मल्टीप्लाई करें 3y से, इसका मतलब क्या होता है, 3y को हम का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, हम 3y को स्क्वायर कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे लिख देंगे, किसकी जगह पे, 9y के स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे। तो प्लस में क्या आ जाएगा, 3y का होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, प्लस में क्या है, 16z का स्क्वायर है। z की वैल्यू क्या इस बार दे रखी है, 16z का स्क्वायर दे रखा है। तो कैसे करेंगे, सेम इसको ऐसे ही करेंगे। आप क्या करोगे, इस बार हमें 16z का स्क्वायर दे रखा है, आप 16z को स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4z मल्टीप्लाई में 4z, जिसका मतलब क्या होता है 16z, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 4 16, और z मल्टीप्लाई में z का स्क्वायर। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, जब भी आपस में सेम नंबर्स 2 बार मल्टीप्लाई होते हैं उसका मतलब क्या हो रहा है, वो स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है, वो नंबर स्क्वायर हो रहा है। तो 4z का स्क्वायर की को लिख सकते हैं, यानी कि, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में 4z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, किसको, 16z स्क्वायर को। अब चलिए देखिए क्या है, प्लस का 12xy, 2xy की जगह पे क्या गिवन है हमें, 12xy गिवन है।
इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 है तो वो तो एज इट इज़ रहेगा। इस बार x हमें क्या गिवन है, अभी हमने बताया x क्या गिवन था हमें, 2x गिवन है, x क्या गिवन है 2x, y क्या गिवन है हमें, y क्या गिवन है हमें 3y गिवन है। तो यहाँ पे इसको आप सोल्व करके देखिए, क्या ये 12xy नहीं आ रहा, करके देखिए 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 4, 4 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 12, तो ये 12 तो आ गया और xy भी एज इट इज़ आ गया। इसका मतलब इसको 2xy की फॉर्म में ये आ चुका है। प्लस लगाइए, फिर 2 लिख दीजिए। अब y देखिए क्या है, y भाई 3y है और z क्या है 4z है। अब इसको वापस मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या ये नहीं आ रहा, चलिए करिए। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पे माइनस की साइन है, यहाँ पे प्लस तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, ऐसा क्यों माइनस आ रहा है, यहाँ पे क्यों आ रहा है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, आप देखिए इन दोनों में से, और आपने यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी माइनस दे रखा है लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस है। अब इधर माइनस क्यों आया होगा, सीधी सी बात है, इसमें से कोई एक ऐसा वेरिएबल है जो क्या है माइनस का है, यानी कि अगर इन दोनों में ऐसा कोई कॉमन वेरिएबल है जो क्या है माइनस का है, जब भी तो यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे देखिए x और y है, यानी कि x और y जो दोनों है वो क्या है पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पे प्लस होगा। क्या पता माइनस माइनस से कट जाए तब भी प्लस हो सकता है। तो आप इन दोनों में देखिए कौन सा कॉमन है, वही हमारा नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, z कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है z, यानी कि जो z वाली टर्म है वो हमारी क्या है नेगेटिव टर्म में है, नेगेटिव में है। तो अब जो z की वैल्यू है वो क्या है 4z हमें गिवन थी, तो ये क्या है नेगेटिव में है, 4z क्या है नेगेटिव में है। तो यहाँ पे माइनस का 4z लिखिए। अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस का 4z हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 6, 6 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि माइनस का 24 जो कि आ गया है, और yz एज इट इज इसलिए मतलब समझ गए। ऐसे ही करेंगे इसको भी, चलिए करते हैं। हमें पता है z की टर्म क्या है नेगेटिव में है, z की टर्म नेगेटिव में है, तो पहले इसको इस फॉर्म में लिखिए, प्लस में 2 लिख दीजिए। z क्या है भाई अभी निकाला हमने माइनस का 4z, और z और x क्या है मल्टीप्लाई में 2x, ये लिख दिया हमने। अब इसको सोल्व करिए, क्या ये आ रहा है, चलिए देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई में 4 यानी कि माइनस का 8 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि माइनस का 16, यही आ गया, और zx एज इट इज ऐसे आ गया। इसका मतलब हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया है ना। अब इसका मतलब जब हम इस फॉर्म में इसको लिख दिया है तो हमें भी पता चल गया है x की वैल्यू हमारी क्या है, y की वैल्यू क्या है और z की वैल्यू क्या है। बस इसमें पुट कर देंगे x और y z की वैल्यू, हमारा आंसर आ गया। तो चलिए पुट करते हैं। x हमारा क्या है यहाँ पे 2x है, प्लस y क्या है 3y है, प्लस z क्या है माइनस का 4z, क्या है z माइनस का 4z है। अब इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए, बहुत ही ज़्यादा आपको इजी लगेगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। तो चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट, सेकंड। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है 2x का स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर माइनस प्लस में 8z स्क्वायर माइनस में 2√2xy प्लस में 4√2yz माइनस में 8xz। तो यहाँ में इसका फिफ्थ का सेकंड पार्ट गिवन है। तो आप कैसे करेंगे, तो सेम वैसे ही जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट करा है। हमें क्या गिवन है इस बार, हमें x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2xz, यही गिवन है ना जी, बिल्कुल यही गिवन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमें इस बार भी क्या गिवन है, ये गिवन है, हमें निकालना क्या है ये। हर बार हमें क्या गिवन रहता था, हर बार हमें क्वेश्चन में ये दिया होता था और हमें सोल्व करके ये निकालना होता था। लेकिन अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसको निकालना है, किसको, इसको। तो कैसे निकालेंगे, तो सेम वही तरीका यूज़ करेंगे जो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में करा है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करना है, इस इक्वेशन से। तो चलिए करते हैं कंपेयर। तो x की जगह पर क्या दे रखा है, 2x दे रखा है, क्या दे रखा है 2x दे रखा है। y की जगह पर क्या दे रखा है
y की जगह पर y दे रखा है और z की जगह पर देखिए क्या दे रखा है 8। क्या दे रखा है 8 दे रखा है। तो अब ध्यान से देखिए, हमें x की जगह पे 2x दे रखा है, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर दे रखा है और y स्क्वायर की जगह पे, आप ध्यान से लिखिए, वाई स्क्वायर की जगह पे क्या दे रखा है वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की जगह पे दे रखा है 8z स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर जब हम इसको x की फॉर्म में निकालेंगे, x की वैल्यू में, तो कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। हमें एक्स स्क्वायर दे रखा है 2x स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर हटाइए, अगर ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लगेगा ना, रूट लग जाएगा। तो जब आप यहाँ पे 2x स्क्वायर है और x स्क्वायर आपको दे रखा है 2x स्क्वायर के इक्वल, तो सीधी सी बात है, जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो रूट लग जाएगा तो आप इसको सोल्व करिए तो क्या आ जाएगा √2 और x स्क्वायर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी √2x। तो यहाँ पे लिख दीजिए x की वैल्यू क्या आ गई है √2x आ गई है। ऐसे ही करेंगे, इसका y की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो y का स्क्वायर देखिए y का स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है y की वैल्यू क्या है y है, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर काटेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट z पे। अब देखिए z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, z स्क्वायर दे रखा है हमें क्या 8z स्क्वायर दे रखा है, तो z की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, z स्क्वायर दे रखा है कितना, z स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे देखिए z स्क्वायर दे रखा है 8z स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए z स्क्वायर इजकल टू 8z स्क्वायर। आपको निकालना है z की वैल्यू, तो कैसे निकालेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट लग जाएगा, जिससे क्या होगा भाई, रूट लगाएंगे तो √8 हो गया और ये z स्क्वायर में रूट में चला गया, ठीक है। इस स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, z बच जाएगा। और इधर √8 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2√2। कैसे आएगा ये 2√2, मैं बताती हूँ अभी आपको यहाँ पे। तो आपको इतना तो पता चल गया, जो z है वो क्या है 2√2z है, ये हमने निकाला है। अब कुछ लोग कहेंगे ये कैसे निकाला, 2√2 कैसे हो गया, तो चलिए यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। जो 8 है वो किससे मिलकर बना होता है, सभी को पता है 4 × 2 जो होता है हमारा क्या होता है 8 होता है, 8 होता है ना। अब आपको बोला है इसका रूट कर दीजिए, तो सिंपल सी बात है, जब आप √8 का रूट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, रूट में चला जाएगा, है ना, चला जाएगा। अब √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में √2 लिख सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग करके लिख दीजिए, ऐसे आ जाएगा। अब आप देखिए, अब √4 का क्या होगा, √4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा √2 एज इट इज़ रहेगा। भाई √2 को आप सोल्व भी नहीं कर सकते तो √2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई में था तो मल्टीप्लाई में कर दी। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया, √8 का मतलब क्या होता है 2√2, जो कि हमने यहाँ पे लिखा था। √8 का मतलब क्या निकाला था, √2 निकाला है, तो यहीं से हमने यहाँ पे इसको लिखा है। तो इतना सा आपको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू भी मिल गई और z की वैल्यू भी मिल गई। अब चलिए बाकी को भी देखते हैं, क्या ये इसके कंपेयर में है, क्या पता कोई सा माइनस हो। आप देखिए यहाँ पे माइनस की टर्म यूज़ की गई है, ठीक है, अभी यहाँ पे माइनस की टर्म यूज़ की गई है, तो इसमें से कोई ऐसा टर्म है जो क्या है नेगेटिव है, अभी ये पूरी वैल्यू नहीं निकली है। तो चलिए पहले कंपेयर करते हैं, तो इसको इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे x को हम क्या लिख सकते हैं, अभी बताया हमने √2x लिख सकते हैं, तो √2x लिख दीजिए और इसका लगा दीजिए स्क्वायर। भाई x की वैल्यू हमने क्या निकाली है √2x निकाली और उसका कर दो स्क्वायर। अब लिखा है y स्क्वायर, तो प्लस में लिख दीजिए y स्क्वायर, y क्या दे रखा है y का स्क्वायर ही दे रखा है, प्लस फिर अब दे रखा है z का स्क्वायर, तो z क्या गिवन है हमें, अभी निकाला हमने 2√2z, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, कर दिया। प्लस में अब क्या है 2xy है, तो 2 तो लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे x क्या निकाला है हमने, तो x हमने यहाँ पे निकाला है √2x निकाला है, अभी बताया ना √2x निकाला है, इनटू में y दे रखा है, तो y क्या दे रखा है y ही दे रखा है, ठीक है। अब फिर से प्लस लगा दीजिए, अब उतारिए 2yz, तो 2yz उतारेंगे यहाँ से तो क्या मिलेगा हमें, तो उतारिए 2y क्या गिवन है y ही गिवन है और z क्या गिवन है 2√2z गिवन है। तो ये हमने z की वैल्यू भी लिख ली।
अब चलिए इस पे ये लास्ट बचा है 2x की वैल्यू √2x आ जाएगा, और z क्या गिवन है 2√2z गिवन है। तो ये हमने बस इसमें इस इक्वेशन में पुट कर लिया है इन वैल्यूज़ को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, क्या ये इसको मल्टीप्लाई इनको सॉल्व करने पर क्या ये मिल रहा है हमें, एक बार देखिए चलिए। तो देखते हैं, पहला देखा हमने √2 का स्क्वायर करते हैं तो सीधी सी बात है 2 स्क्वायर ही मिलेगा, 2x स्क्वायर करके देख लीजिए, अभी बताया था ना मैंने। ध्यान से देखिए √2 का x स्क्वायर दे रखा है, क्या ये √2x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। तो चलिए करके देखते हैं, मैंने कैसे बताया था। √2x का मतलब स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब है कि हमें क्या ना मिलना चाहिए 2x का स्क्वायर मिलना चाहिए। अब करके देखिए क्या हमें 2x स्क्वायर मिल रहा है, कैसे। इसका मतलब होता है सीधी सी बात √2x मल्टीप्लाई में √2x होता है। जब भी हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 दो बार आ रहा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और x भी दो बार आ रहा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने एक साथ लिख लिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। आपको इतना तो समझ आ गया होगा। अब ये 2 का x स्क्वायर कैसे आएगा, सिंपल सी बात है, जो √2 होता है ना उसका मतलब ही क्या होता है 2 की पावर 1/2। अब हमें √2 मल्टीप्लाई में √2 दे रखा है, √2 मल्टीप्लाई में √2 दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2, ठीक है, ये हुआ मतलब। अब जब भी बेस सेम होती है उनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। एक जब भी बेस सेम होगा तो एक बार लिखो, उनकी पावर्स को क्या कर दो, ऐड कर दो, 1/2 प्लस में 1/2, यानी कि भाई आपको भी पता है हाफ में हाफ प्लस करते हैं तो क्या बनता है 1 बनता है, यानी कि 2 की पावर 1। इसको भी सोल्व करके देख लीजिए, 1 + 1 यानी कि 1 + 1 अपॉन में दोनों एक बार आ रहा है तो भाई क्या होता है एक ही बार लिखते हैं। जब भी नीचे के बेस सेम होता है तो एक बार ही लिखते, इतना भी पता होगा आपको। अब इसको सोल्व करिए तो 2 की पावर क्या आ जाएगा 2/2 यानी कि 1। तो ये सिंपल सा, तब भी हमें 2 की पावर 1 मिल रहा है, और हमें वैसे भी पता है हाफ प्लस में हाफ 1 ही होता है। तो 2 की पावर 1 तो हमें मिल गई, यहाँ से इतना तो आपको समझ आ गया होगा, 2 की पावर 1 मिल गई। अब x भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई x, जब भी मैंने बताया था जब भी आप वेरिएबल्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है x मल्टीप्लाई में x, तो करिए x को x से मल्टीप्लाई, तो जब भी बेस सेम होती है इनकी पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अगर कुछ पावर नहीं गिवन तो इसका मतलब 1 है, तो जब भी बेस सेम होगा एक बार लिखिए और इनकी पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दीजिए। तो 1 प्लस में 1 यानी कि 2। तो यहाँ से हमने यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा था, और 2 की पावर 1 को लिखना जरूरी नहीं है, 2 ही लिख दीजिए। तो यहाँ से अब आपको समझ आ गया कैसे मिला 2x स्क्वायर। हम 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब ये कंडीशन ठीक है। चलिए पहला ठीक है। अब देखिए y का स्क्वायर क्या y के स्क्वायर के इक्वल है, हाँ जी बिल्कुल इक्वल है। अब देखिए 8z का स्क्वायर, हमने अभी बताया था ना 8z का स्क्वायर कैसे आया, √2 से आया, जो कि हमने यहाँ पे सोल्व करके दिखाया था। चलिए ये भी ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट -2√2xy। अब देखिए यहाँ पे माइनस टर्म का यूज़ हो गया है। अब ये माइनस कहाँ से आया, तो देखिए इसमें माइनस नहीं दे रखा, बट इसमें दोबारा से माइनस दे रखा है। तो इन दोनों में ऐसा कोई सेम जरूर फैक्टर होगा, ऐसा कोई जरूर सेम नंबर होगा, वेरिएबल होगा जो क्या होगा माइनस की टर्म में गिवन है, वही इसमें माइनस ला रहा है। इसमें देखिए दोनों में सेम कौन सा वेरिएबल है, आप देखिए दोनों में, यहाँ पे हमने देखा इधर भी x सेम है, इधर भी x सेम है, बाकी y है, इधर क्या है z है, यानी कि जो x की टर्म है ना वो क्या दे रखी है, माइनस में दे रखी है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, -2√x है ये, जहाँ जहाँ माइनस का 2√x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें माइनस का √2x नहीं है तो इसमें नहीं आएगा। तो सिंपल से आप समझ गए, इसका मतलब जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2√xy आएगा। अब चलिए सेकंड नंबर देखिए, 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 4√2, क्या यहाँ पे 4√2 है, हाँ जी बिल्कुल है, y z भी है। अब नीचे आ जाइए, माइनस माइनस आ गया, क्या हमें इसको मल्टीप्लाई करने पे 8 मिल रहा है, 8xz। देखिए इसको मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 4 आ गया। अब √2 इंटू में √2 भी आपको बताया था 2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में क्या हो गया 4। चलिए मैं इसको दोबारा करके दिखाती हूँ, ये नंबर ऐसे लिखा है 2 मल्टीप्लाई में √2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में √2, ठीक है। और x z को लास्ट में लिख लीजिए यहाँ पे x और z। अब आपको मैं बता रही हूँ इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक है। किसमें, माइनस में 8 आना चाहिए। भाई यहाँ पे भी माइनस दे रखा तो माइनस को बाहर लिख लिया मैंने, तो माइनस में 8 तो आएगा ही। कैसे, देखिए यहाँ पे माइनस लगा दीजिए,
2 मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 4, फिर मल्टीप्लाई में क्या दे रखा है, √2 मल्टीप्लाई में √2, लिख लीजिए √2 मल्टीप्लाई में √2, और ये एक्स जेड एज इट इज़ ऐसे लिखिए, सॉरी जेड है, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने बताया था √2 मल्टीप्लाई में √2 क्या होता है, 2 होता है। कैसे, 2 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1/2 जो कि क्या होती है, 2 की पावर 1 होती है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 1, और ये 4 मल्टीप्लाई में पहले ही सही था। अब इसको सॉल्व करिए तो क्या आएगा, 8 मिलेगा। क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। भाई 4 मल्टीप्लाई में 2 8 होता है, और वाई जेड एक्स जेड तो ऐसे ही लगा दीजिए, और माइनस की टर्म भी ऐसे ही लगा दीजिए। क्या हमें माइनस का 8 एक्स जेड नहीं मिला, हाँ जी बिल्कुल मिल रहा है इसको मल्टीप्लाई करने पे, तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए अब इससे भी ये भी समझ आ गया, हमने इस इक्वेशन को पूरा इसकी फॉर्म में कर दिया है। अब जब ये इस फॉर्म में हो गया तो सिंपल सी बात है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस में जेड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सीधी सी बात है, आपको इसको करने का ये मतलब निकलता है कि रियल में x की वैल्यू क्या है, माइनस का 2√2x है। अभी बताया यहाँ पे माइनस का √2x था। अगर मैं सिंपल से यहाँ से वैल्यू देख के लिख देती तो मुझे x की वैल्यू √2x मिलती, y मिलती और 2√z मिलती। अब देखिए यहाँ पे फिर हमें माइनस का गलत हो जाता। हमने जब इसको पूरा सॉल्व करा, जब भी हमें पता चला कि यहाँ पे माइनस भी लगेगा, इसका मतलब इसीलिए हम इसको पूरा सॉल्व करके देखते हैं क्या ये इसके इक्वल आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल आ रहा है। चलिए ठीक है, अब इसको हम इसकी फॉर्म में लिख देंगे, यानी कि हमें क्या लिख देना है, x की जगह पे x की वैल्यू यानी कि -√2x, प्लस में y दे रखा है, y का y ही रहेगा, प्लस में z क्या दे रखा है, 2√2z का कर दो क्या, होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। तो बस इतना छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर आपको थोड़ा भी मुश्किल लग रहा है तो इसकी एक बार दोबारा से इसको रिपीट करके ज़रूर वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। अगर फिर भी समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।